हर बैंक डकैती से पहले डकैत अपने शरीर को अच्छे से साफ करते थे ताकि मौके पर कोई त्वचा का टुकड़ा न छूटे। फिर वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मैगजीन और गोलियों पर कीटाणु रहित स्प्रे छिड़क कर उन्हें साफ करते थे ताकि उन पर कोई उंगलियों के निशान न रहे। आखिरी में वो मास्क पहनकर चोरी के लिए निकल जाते थे, लेकिन अब की बार जैसे ही वो कार से बाहर निकले उन्हें सामने एक पुलिस वाला मिला। वो सीधे उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन जब उन्हें लगा कि वो पकड़े गए हैं तो पुलिस वाले ने उन्हें अनदेखा कर दिया। डकैत जल्दी से दौड़ पड़े और बैंक में घुसते ही उन्होंने स्टाफ को कब्जे में कर लिया और सभी मेन दरवाजे बंद कर दिए। फिर सबको जमीन पर लिटाकर सभी के फोन पानी में फेंक दिए ताकि कोई बाहर संपर्क ना कर पाए। बाद में उन्होंने बैंक मैनेजर से तिजोरी का दरवाजा खोलने के लिए कहा। निर्दयी लुटेरों का सामना करते हुए महिला बहुत नर्वस हो गई, जिस कारण वो बार बार गलत पासवर्ड डालने लगी, लेकिन तभी लुटेरे ने उसे धमकी दी। महिला डर गई और खुद को शांत कर आखिरकार उसने तिजोरी का दरवाजा खोल दिया। लुटेरों ने जल्दी जल्दी काले बैग में कैश भरना शुरू किया और एक चोर ने सुरक्षा की फुटेज वाला हार्ड ड्राइव माइक्रोवेव में रखकर खराब कर दी। फिर उन्होंने वहाँ सभी निशान मिटाने के लिए डिसइंफेक्टेंट छिड़क दिया, जिसके बाद वे बैंक के मैनेजर को लेकर निकल गए। जब वे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे तो लुटेरों ने आखिरकार अपने चेहरे के नकाब उतार दिए। उस डरपोक औरत को देखकर उन्होंने सोचा कि उसे छोड़ देना चाहिए ताकि किसी बेगुनाह को नुकसान न हो, लेकिन जब वो लूटे हुए पैसे बांट रहे थे तो उनमें से एक लुटेरे ने अचानक उस औरत की आईडी देख ली। पता चला कि वो उनके पड़ोस में रहती है, जिससे लुटेरे घबरा गए क्योंकि अगर वो फिर से उनसे मिली तो वो उन्हें पहचान सकती है। इसीलिए उसने खतरा टालने का फैसला किया। अगले दिन एक चोर ने लड़की से यूं ही टकराने का नाटक किया, ये देखने के लिए कि क्या वो उसे पहचान पाएगी, लेकिन उसे हैरानी हुई कि न सिर्फ उसने उसे नहीं पहचाना बल्कि पहली नजर में ही उस पर फिदा हो गई। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, चोर को एहसास हुआ कि वो सच में उससे प्यार करने लगा है। अपराध से भरा वो अपने साथी के पास गया और सब कुछ बताने लगा, लेकिन उसका साथी गुस्से में था। दोस्त की जिद पर उन्होंने तय किया वो चोरी छोड़ सकता है, लेकिन उनके साथ उसे एक आखिरी डकैती करनी होगी। लेकिन इस बार सब कुछ बुरी तरह से गलत हो गया। एक टॉप हत्यारा हर मिशन के लिए सिर्फ एक ही बुलेट रखता था और अब की बार उसका टारगेट एक तेज रफ्तार ट्रेन में बैठा आदमी था। लेकिन ट्रेन 2000 मीटर दूर थी जो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी। जैक ने पहले एक रेंज फाइंडर स्कोप का इस्तेमाल करके सबसे आखिरी संभावित शूटिंग की दूरी का पता लगाया, जो 1240 मीटर थी। फिर उसने हवा की गति, दिशा और नमी को मापा, जिसके बाद उसने इस डेटा के आधार पर स्नाइपर राइफल की ट्रैजेक्टरी को सेट किया और आखिरकार उसने बुलेट लोड की और अपना टारगेट दिखने का चुपचाप इंतजार करने लगा। जैक ट्रेन की स्पीड बढ़ने के साथ अपने हाथों को हिलाने लगा और आखिरकार उसने अपने स्कोप से टारगेट को निशाना बनाया। लेकिन जब वो ट्रिगर दबाने वाला था तभी उसकी नजर टारगेट के पास खड़ी एक छोटी बच्ची पर पड़ी। उसने तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल बाईं ओर मोड़ ली और ठीक उसी वक्त जब ट्रेन टनल में प्रवेश करने वाली थी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया और मिशन खत्म होने के बाद उसके पार्टनर ने उसी जगह की एक वीडियो दिखाई और जैक की शूटिंग स्किल की तारीफ की। लेकिन जैक इस शॉट से संतुष्ट नहीं था क्योंकि बढ़ती उम्र के कारण उसके शॉट की सटीकता और रिफ्लेक्स वो नहीं रहे जो पहले थे। अगर उसका शॉट सिर्फ 15 सेंटीमीटर भी गलत होता तो उसकी गलती की वजह से टारगेट के पास खड़ी छोटी लड़की की जान जा सकती थी। इसलिए जैक जल्दी से रिटायर होने का फैसला करता है। उधर जब सीआईए को जैक के रिटायरमेंट की खबर मिली तो उसने जैक को रोकने के लिए किसी को भेजा, लेकिन जैक पहले से ही अपना मन बना चुका था और उसकी लाख कोशिशों के बाद भी जैक रिटायर होने की बात पर अड़ा रहा। कुछ दिनों बाद जैक डॉक पर अपनी स्पीड बोट में ईंधन भरवाने गया। वो एक अच्छे दोस्त से मिलने की तैयारी कर रहा था। हालांकि जब वो फ्रंट डेस्क पर पेमेंट करने गया तो उसे पता चलता है कि कैशियर एक लड़की है जिसे वो नहीं पहचानता था। एक हत्यारे के तौर पर जैक ने पूरी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी और उसे कुछ सवालों के जरिए टेस्ट करने का फैसला किया। एनी ने उससे झूठ बोला कि पिछले कैशियर ने रिटायरमेंट ले लिया है ताकि जैक उस पर कोई शक न करे, जिसके बाद जैक और सवाल नहीं करता और ईंधन का भुगतान करने के बाद वो एक लग्जरी यॉट पर चल गया, जहाँ टॉम ने जैक को चेतावनी दी कि इन दिनों उसे काफी ज्यादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि जिस टारगेट को उसने अभी अभी मारा था वो असल में एक हाई रैंकिंग बायोलॉजिस्ट था, न कि वो कोई अपराधी। टॉम का मानना था सीआईए के अंदर जरूर किसी ने सूचना में फेरबदल की है। उसे संदेह है कि उन्होंने किसी गुप्त कारण से सच्चाई को छिपाया हुआ है। टॉम जैक को एक कॉन्टेक्ट का पता देता है, लेकिन दोनों को ये नहीं पता कि उनकी बातचीत पूरी तरह से सीआईए द्वारा सुनी जा रही है। लौटते समय जैक को अपने स्पीड बोट के फ्यूल गेज में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। शक में आकर उसने बोट की जांच शुरू की और स्टीयरिंग व्हील के नीचे एक सुनने वाला डिवाइस छिपा हुआ पाया। तुरंत उसे एनी की याद आई। जैक जल्दी लौटता है और उसे वो सुनने वाला डिवाइस देता है। बिना कुछ कहे एनी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाती जैक ने उसे रोक दिया। जैक को यह साफ हो चुका था कि एनी सीआईए के लिए काम कर रही है, लेकिन वो उससे और जानकारी नहीं मांगता। दूसरी तरफ सीआईए का डायरेक्टर तय करता है कि जैक को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद अगर वो अब उनकी मदद नहीं कर सकता तो उन्हें उसे निपटा देना चाहिए। उस रात जैक को अचानक अपने फोन पर एक पेरीमीटर अलर्ट मिलता है। कोई उसके घर की तरफ